यहाँ पर शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ था? ये शिवलिंग न तो कोई प्रतिष्ठा है न कोई और है, ये ऑटोमेटिक कुदरती ही निकला हुआ है। अच्छा, मतलब पहाड़ के अंदर से अपने आप ही हाँ निकला जी, है? पहाड़ के अंदर से कुदरती निकला हुआ है। तो यहाँ पर ये जो इतना निर्माण कार्य बना हुआ है, यहाँ पर इतने रहने की व्यवस्था की हुई है, तो ये कोई संस्था करती है या फिर यहाँ के जो गाँव वाले? नहीं, कोई संस्था नहीं करती है, ये कुछ पहले से भी है और कुछ जो नई प्रकृति में है ना, नए नए मकान बने हुए हैं। जैसे किसी वक्त का कार्य सिद्ध हो गया तो वो बना दिया। ओए ओए कर दिया यार। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, यहाँ पर बहुत ही बंदरों का आक्रमण रहता है। बहुत सारे बंदर रहते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर ला करके केले और भोंगड़े यहाँ पर बंदरों को डालते रहते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों मंदिर की तरफ। ये मंदिर के रास्ते के अंदर बीच में छोटा सा श्री हनुमान जी महाराज का एक प्रतिमा लगाई हुई है, छोटा सा मंदिर नुमा। और मेन मंदिर तक पहुंचने के लिए दोस्तों बहुत ही कठिनाई से इन पेड़ियों को पार करके जाना पड़ता है दोस्तों। और चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं दोस्तों। और यहाँ पर बीच बीच में सेल्फी लेने के लिए जगह जगह पर पॉइंट बनाए गए हैं, ताकि कोई भी भक्त जब यहाँ आए तो अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए, अपनी यादों को संजोए रखने के लिए फ़ोटोएँ खींचते हैं। अब मंदिर के दर्शन करवाते हैं दोस्तों। ये जो सामने दिखाई दे रहा है यही श्री टपकेश्वर महादेव जी का मंदिर है दोस्तों। अब हम मंदिर की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, यहाँ पर जो भी लोग आते हैं तो स्वामी का आयोजन करते हैं, लोगों को जिमाने का प्रोग्राम करते हैं। तो जब जिमाने का प्रोग्राम करते हैं दोस्तों, तो इसी स्थान पर हलवाई की व्यवस्था की जाती है, ताकि सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। और यहीं से पूरे मंदिर परिसर के अंदर भोजन की आपूर्ति की जाती है। अब हम मंदिर के ऊपर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं श्री टपकेश्वर महादेव जी के मंदिर में। और जो ये सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हवन किया जाता है। यह जो वेदी दिखाई दे रही है हवन वेदी है। जो भी स्वामी इत्यादि का प्रोग्राम करते हैं तब यहाँ पर हवन किया जाता है। और ये एक छोटा सा मंदिर परिसर श्री ठाकुर जी महाराज का, श्री राधे कृष्ण का, जो आपके सामने है। और यहाँ पर कभी भी पानी की कमी नहीं होती। ये जो पानी दिखाई दे रहा है यह पानी ऑटोमेटिक आता है और ये नहाने की व्यवस्था की जाती है कि यहाँ पर जो भी भक्त आता है वो नहा धो कर के मंदिर के अंदर प्रवेश करे। अब हम जहाँ भगवान शिव का शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ था उस स्थान की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। ये जो स्थान दिखाई दे रहा है यही स्थान है जहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ था। इस पूरे डूंगर के बीच में से यहाँ पर से ये पानी की कभी भी कमी नहीं होती दोस्तों, हमेशा यहाँ पर भरा हुआ ही रहता है। और जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं वो भक्त यहाँ पर भगवान श्री टपकेश्वर महादेव जी के मंदिर के अंदर जल चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। यहाँ पर एक भक्त आए हुए हैं जो भगवान श्री टपकेश्वर महादेव के ऊपर जल अर्पित कर रहे हैं। अब हम आपको श्री टपकेश्वर महादेव के मंदिर के परिसर से ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। ये जो चारों तरफ का नज़ारा दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह मंदिर के ऊपर का दृश्य है और यह मंदिर का नीचे का दृश्य है, जहाँ से अभी हमने आपको जानकारी दी थी। अब हम श्री हनुमान जी महाराज का एक छोटा सा मंदिर है उसके दर्शन करवाते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये श्री बजरंगबली का छोटा सा मंदिर है दोस्तों। और इसी मंदिर के पास में एक धोने की भी व्यवस्था की गई है। यहीं पर प्राचीन समय में महात्मा रहते थे। अब हम पुजारी जी से इस मंदिर के बारे में पूछते हैं और आपको बताते हैं। आज हम आपको श्री टपकेश्वर महादेव जी के मंदिर के अंदर रहने वाले पुजारी जी से पूछेंगे कि ये मंदिर कितना पुराना है और यहाँ पर लोग आते हैं और लोगों की आस्था है
यहाँ पर आकर के अपने माथा टेकते हैं। तो ये मंदिर इतना प्रचलित क्यों है, इस चीज़ के बारे में हम आपको आज बताएंगे। पुजारी जी, आप ये बताइए कि ये मंदिर बने हुए कितने दिन हो गए? ये मंदिर साहब कम से कम 500 साल पहले का मंदिर है और बहुत प्राचीन है। अच्छा, ये मंदिर मतलब इतने लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? इतने लोग यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ जो भी आता है भक्त सेवक, उनकी सबकी मनोकामना भगवान शिव की कृपा से पूरी होती है। अच्छा, हमने ये सुना है महाराज जी कि यहाँ पर शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ था। ये शिवलिंग न तो कोई प्रतिष्ठा है न कोई और है, ये ऑटोमेटिक कुदरती ही निकला हुआ है। अच्छा, मतलब पहाड़ के अंदर से अपने आप ही निकला है? पहाड़ के अंदर से कुदरती निकला हुआ है। तो यहाँ पर ये जो इतना निर्माण कार्य बना हुआ है, यहाँ पर इतने रहने की व्यवस्था की हुई है, तो ये कोई संस्था करती है या फिर यहाँ के जो नहीं, कोई संस्था नहीं करती है। ये कुछ पहले से भी है और कुछ जो नई प्रकृति में है ना, नए मकान बने हुए हैं। जैसे किसी भक्त का कार्य सिद्ध हो गया तो वो बना दिया। मतलब जिसकी आस्था होती है वो यहाँ के उनकी जो मनोकामना पूरी होती थी वो जी यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ निर्माण कार्य करते कुछ जाते हैं। निर्माण, जैसे कोई बर्तन दे दिया, कोई किसी ने कोई पैड़ी चढ़ा दी, या कोई कमरा बना दिया, किसी ने पंखा दे दिया, किसी ने कोई तख्त डाल दिया। तो ये मंदिर कितना पुराना है महाराज जी? कम से कम 400 साल पुराना मंदिर है। मतलब पांडवों के समय का टाइम मंदिर है। तो मतलब यहाँ पे आप ही रहते हो? हाँ, मैं ही रहता हूँ। सुबह शाम की पूजा करके सुबह 8 बजे आना और शाम तक रहना 5 बजे तक। धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें इस चीज़ के बारे में अवगत कराया कि ये मंदिर कितना पुराना है और यहाँ पर लोगों को कितनी आस्था होती है यहाँ आने की। यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि उनकी यहाँ के अंदर कितनी आस्था इस मंदिर को। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम सुंदर सिंह कंवर है। सर, आप कहाँ से हैं? बुचारा से। मतलब यहीं से है? तो सर, आप रोजाना यहाँ आते हैं? नहीं, कभी कभार आता हूँ, महीने में 1-2 बार। मतलब इस मंदिर को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, मतलब आप क्या सोचते हैं इस मंदिर के बारे में सर? ये क्या है, प्राचीन धरोहर है शंकर भगवान का, मतलब काफ़ी पुराना मंदिर है। बहुत दूर दूर से यहाँ काफ़ी आते हैं। आप क्यों आते हो सर? क्या आपकी मनोकामना पूर्ण हुई? हाँ जी, बिल्कुल। तो मतलब यहाँ जो भी आते हैं जो आप अपने मन से मतलब मन्नत मांगते हो वो अपनी वो पूरी होती है। हाँ जी, बिल्कुल। तो मतलब सर ये मंदिर बनाया किसने होगा सर, आपको पता है कुछ? सर इतना तो कुछ नहीं, पर काफ़ी प्राचीन है ये। मतलब कितना पुराना हो सकता है सर? सर ये शायद हो सकता है कि ये गांव है उसके मतलब लगभग मतलब 400-500 साल। हाँ, 400-500 साल। तो यहाँ पर जो ये निर्माण कार्य चल रहा है, जितने भी ये मकान बने हुए हैं, ये मंदिर के अंदर जो बाहरी चीज़ें बनी हुई है, ये जो रहने की चीज़ें और खाने की व्यवस्था, ये मतलब यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं या फिर जो यहाँ आते हैं वही करते हैं? नहीं, जैसे आपकी मनोकामना पूर्ण हुई तो आपने एक रूम करवाया और किसी ने बर्तन, किसी ने कुछ, ऐसे सबका मतलब। अच्छा, मतलब जिसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, जिसकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है, वो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से देखी जाते हैं। वेट करता है। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो कि यहाँ के लोगों के अंदर भी इतनी ही मान्यता है जितनी दूसरे लोगों के पास में है।